हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। यहाँ का मन जुदाया करके, यहाँ का मन जुदाया करके, जहाँ मैं ममता भूल जाता, बड़े बड़े अन्याय इनके द्वारे के द्वारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। जो भी जिनका करता फेरा, वही भूमि को स्वर्ग बनाते, पाप पुण्य के यही सपाटी, सबके यही किनारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। मीठा ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 नवंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं, ये अपने आप को चेक करना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए? सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी अंदर से तात या फिक्र या चिंता लगी रहनी चाहिए? बाबा ने उत्तर में कहा, मनुष्य को देवता कैसे बनाएं, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाएं, ये तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। बाबा कहते उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने ये जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। हम सभी यात्रा कर रहे हैं वापिस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापिस जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्म योगी तो हो ही, धंधे धोरी आदि ये भी कर्म है, नींद भी कर्म है। अगर हम सो रहे हैं तो भी क्या है? नींद कर रहे हैं, तो कर्म तो हुआ ना। कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम जैसे देवता बन जाएंगे। मनमना भव का अर्थ भी ये है, माम एकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के ही मनुष्य थे, सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं। ऐसे तो और कोई राजाएं आदि नहीं हैं जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं। राजाओं के मंदिर नहीं बनते,
देवताओं के मंदिर बनते हैं। तो है तो महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी हैं, परंतु दोनों के मंदिर बन रहे हैं, मतलब वो दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, उनके बनते। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीता राम सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण और वो 14 कला वाले। ये बातें तुम अभी समझते हो और फिर तुम ऐसे फिर से बन रहे हो। उन्हों को भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा ना। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न अपने को देवता नहीं समझते हैं। भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं। उन्हों में दैवी गुण थे, इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता था। थे मनुष्य ही। क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही ये दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं। लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि उन्होंने ये राजाई कैसे ली। उनकी जीवन कहानी नहीं जानते हैं। लाखों करोड़ों रुपया लगा के हम मंदिर बना रहे हैं, ऐसे गुणवान वो कैसे बने उसके बारे में नहीं जानते हैं। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं, ये तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत आसुरों जैसी है। ये भी आदत पड़ गई है, मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण, हमारे में आसुरी गुण। गोया हम आसुर हैं और वो देवता हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं। आरती जब गाते हैं ना, कितना अच्छे से गा रहे होते हैं, मैं मूरख खल कामिया कृपा करो भरता। तो अपने को स्पष्ट ट्रांसपेरेंट सच्चाई, सच के दरबार में कितना अच्छे से सुनाते हैं। गोया हम आसुर हैं, वो देवता हैं। कहते हैं आसुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं हैं स्वर्ग में और आसुर है नरक में, तो देवताएं यहाँ कैसे आ सकते हैं जो लड़ाई लगे। फिर बाबा ने कहा नाम है देवता, वो लड़ाई लड़ेंगे कैसे? देवताएं लड़ेंगे भी तो नहीं ना। देवताओं के राज्य में आसुरों का नाम निशान नहीं है। आसुरों का युग कलयुग पुरानी पृथ्वी, देवताओं का युग नई सतयुगी पृथ्वी। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं है, अहिंसक है वो तो वहाँ राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की, परंतु मनुष्य नहीं समझते हैं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण तो दैवी गुण धारण करो, तो समझते नहीं है। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वो अब तुमको भी बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए कि मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्म अभिमानी थे। वहाँ ये जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता, बीमार भी नहीं होते, संपूर्ण थे यथा राजा रानी तथा प्रजा। इसलिए नाम ही स्वर्ग था। यहाँ है नरक। किसको कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो कि जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये नरक है तो उन्हों का राज्य ही नहीं है। देवताएं तो पूज्य थे, वो पुजारी नहीं। देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। ऐसे कोई चीज नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको ये तात लगी रहनी चाहिए कि मनुष्यों को ये बताएं कि उन्हों को बाप ने ऐसा राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता कहलाता नहीं है, सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े।
ये फर्स्ट क्लास चित्र है। मुंबई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बड़े रमणीक चित्र हैं। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि ये कौन है, इन्होंने कैसे ये पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अभी फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए। मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। रिफाइन होता जाता है ना दिन प्रतिदिन। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वो रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉडफादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते हैं कि शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा, वो हमको पढ़ाने वाला है। इस पर जोर देना है भवके से। ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पोतरा हूँ। सुना? शिव बाबा से हमको वर्षा मिलता है। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है, उनको ये समझाओ कि हम भी शिव बाबा के पोतरे हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें ये वर्षा, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हमें ये वर्षा दे रहे हैं। जैसे दादे का वर्षा बाप द्वारा मिलता है, तो ऐसा उनको समझाना कि तुम भी है तो शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा के भी तुम बच्चे हो। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, इतना तो वो लोग भी मानते, कहते हैं ना, शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा ने सृष्टि रची, है ना। इसलिए बाबा कहते उनको ये कहो कि तुम भी शिव बाबा के पोतरे हो। हाँ, वो तुम्हारा भी दादा है, तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं, क्या जानते हैं? बाबा को जानते हैं और बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम नहीं जानते हो तो हम तुमको परिचय देते हैं, परंतु किसी के भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं है, निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं। ये भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बहुत फकुर से बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाप फिर से आया हुआ है। जयंती मनाते हैं, परंतु वो कब और किसके तन में आता है ये नहीं जानते हैं। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो वो राज्य भाग्य कैसे देंगे, राजयोग कैसे सिखलाएंगे। ऐसे क्लियर करके समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अभी बाप से अपनी भक्ति का फल लो। कहते ना भगवान हमें हमारी भक्ति का फल देने के लिए आएंगे, तो ये वही समय चल रहा है। भगवान आ चुका है और हमें हमारी भक्ति का फल मिल रहा है, तो ये बात उनको भी समझानी चाहिए। हम आपको राय दे रहे हैं। आते बहुत हैं, शक्ल मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदर जैसी है। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं। इस यज्ञ में विघ्न भी पड़ेंगे। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती है क्योंकि विष छुड़ाती हैं। इस पर मारामारी होती है। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हैं, सब नरकवासी हैं। बाप आकर अभी स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे, परंतु विरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए।
इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरे फिर डिसर्विस भी करते हैं। बाप जानते हैं ये सब कुछ तो होना ही है। नौकर चाकर आदि सब चाहिए। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसी को दुख मत दो। बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर भारत में ही आता हूं, सर्व की सदगति करता हूं। मेरे पास तो सबको आना पड़े। तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है। भारतवासियों ने ही ग्लानि कर दी है, उनका ही बेड़ा गर्क होता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाप सन्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म की ग्लानि की है, मेरी भी ग्लानि की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। ये तो सब कहते हैं कि अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्र रिपीट होना है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली है। तुम राखी बांधने जाती हो तो वो समझेंगे भीख मांगने आई है, क्या देंगे, फुर्सत नहीं है, भगाने की कोशिश करेंगे। उस जमाने में ऐसा बहुत कुछ होता था। सफ़ेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर जाओ, मोटर में चढ़कर जाओ। सुना, मतलब ऐसा ब्रह्मा कुमार बेचारे ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं, टिप टॉप होकर जाओ और मोटर पे माना अच्छी गाड़ी में बैठ कर जाओ। युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे, कैसे उनको समझाना है ये भी बाबा बता रहे। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करें। ऐसा युक्ति से उनको परिचय कैसे देना शुरू करना है वो। आप ज़रूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दो, उनके बारे में हमको भी थोड़ा बताओ। ऐसा पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। वो भी सोच में पड़ जाएंगे और वो अपने अनुसार जो भी उनको समझ होगा वो सुनाएंगे। फिर आप उनको बता सकते हैं कि कैसे परमात्मा उनकी जीवन कहानी सुना रहे हैं। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, उन्हें भी समझाओ। तुम्हारे बिगड़ तो उन्हों का भी कल्याण होना नहीं है, तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा। ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता है स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे, बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देखकर खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए, कैसे जाकर सर्विस करें, जांच कर भाषण करना चाहिए। आज बाबा ने पूरी मुरली सेवा की चलाई है। लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। आज बाबा ने पूरी मुरली सेवा की चलाई। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ और उनको जाके समझाओ, उनसे पूछो कितना टिप टॉप होकर जाना चाहिए, मोटर पे चढ़ के जाना चाहिए। बाबा ने युक्तियाँ बताई।
अब अवधारणा के लिए सार सुनते हैं। पहला पॉइंट, ज्ञान के नशे में रहना है, निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है, अवस्था डगमग नहीं करनी है। दूसरी बात, सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है, कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है, कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए, तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि ये मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। इसलिए मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे होकर कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। स्लोगन में बाबा ने कहा, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है, चेक करना है हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं, ये अपने में चेक करना है और बार बार इस चीज़ का अभ्यास करना है। मैं कौन? हाँ, बाबा ने कहा ना, एक मैं देह में लाने वाला, भान अभिमान वाला, एक मैं ओरिजिनल मेरा स्वरूप में आत्मा हूँ। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। मंदिरों में जाके कैसे सेवा करनी है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जा कर के कैसे बोलना है, कैसे लोगों को समझाना है, रोज की बाबा नई नई युक्तियाँ बताते हैं। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।